तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बिना राज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। तो ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 5 है। ओके, इससे पहले आप 4 लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। तो आज हम बात करेंगे क्या चीज़, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। ओके, इससे पहले हमने बात कर रखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। एंड चलिए, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बोल रहा है क्या चीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ चाहिए होता है, मतलब कि जो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो कैसा कैसा ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो चलिए, एक हो गया कि हम दो टाइप ऑफ हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसका, मोशन का, कौन से ग्राफ पे। एक हो गया क्या चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, और एक क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ओके, चलिए, तो बोल रहा है क्या चीज कि द चेंज इन पोजिशन, मतलब क्या चीज कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो हम क्या करें कि अपना पोजीशन चेंज कर लें। हम अपना पोजीशन क्या कर ले, चेंज कर लें। कुछ ना कुछ क्या लगा होगा कि टाइम लगा होगा चेंज करने में। हमको वहां से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। इसको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कौन से, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मतलब क्या चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज से, कौन से ग्राफ से, तो डिस्टेंस टाइम। समझे? ठीक है, समझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई कार है। वो क्या कर रहा है, क्या कि अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस, ये टाइम ग्राफ है। अब ये ना, ये था पहले मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर के दूरी पे, ठीक है, 5 किलोमीटर के दूरी पे था। और और वो पहुंच गया कितना, 10 किलोमीटर पे। कुछ टाइम लगा होगा उसको, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो उस टाइम में जो अपना पोजीशन चेंज करता है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। और ये बताएगा किसको, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा टाइम। तो डिस्टेंस टाइम का रिलेशन कौन सा है, स्पीड। मतलब क्या चीज कि ये जो ग्राफ जो बताएगा किसको, स्पीड को। क्या चीज, ऑब्जेक्ट के स्पीड को बताएगा। ओके, बात समझे? तो चलिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता क्या है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, यहाँ पे वेरियस कंडीशन हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इसको मिटा देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेरियस कंडीशन हो सकता है। बोल रहा है क्या चीज कि ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड तो जानते हैं ना, कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसी को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, मतलब क्या चाहिए कि 10 किलोमीटर अगर हम 1 आवर में ट्रैवल करते हैं, और नेक्स्ट 10 किलोमीटर अगेन हम 1 आवर में ट्रैवल करेंगे, तो वो जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम बोल देंगे कि वो चीज़ क्या चीज़ में, यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, तो या तो क्या हो सकता है, क्या चीज कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब क्या चीज, इक्वल डिस्टेंस इन इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ गया बात? अनदर वन, बोल रहा है क्या चीज कि या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। समझे बात? मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, कभी क्या हो गया, जैसे क्राउडेड जो रोड होते हैं, ठीक है, जो जिसपे भीड़ भाड़ ज़्यादा है रोड पे, तो उसमें नहीं होता ऐसा कि कभी टाइम मिला तो, खाली मिला तो स्पीड कर दिया, और फिर क्या हो गया कि थोड़ा दूर जाम हो गया। तो वो एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और कभी कभी तो ये भी होगा ना, क्या चीज, टाइम तो कंज्यूम हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, बट पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या चीज, ऑब्जेक्ट में क्या है, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। देख लीजिए कि हम एक एग्जांपल बताए थे, क्या चीज़ बोला कि पेड़ वाला एग्जांपल बताए थे कि कोई यहाँ पे क्या है, कार है, ठीक है, कोई कार है,
कोई कार है कि क्या कर रहा है कि 8 AM में वो कार इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे था। फिर क्या हो गया कि 9 AM हो गया, अभी भी स्टिल कहाँ है वो, वही डिस्टेंस पे है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, जो कार क्या है, वो क्या चीज में, रेस्ट में, कार इज इन रेस्ट। ठीक है, चलिए। तो तो एक इसका ग्राफ बनेगा, क्या चीज, यूनिफॉर्म स्पीड का एक ग्राफ बनेगा। हम बताएं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स क्या कि इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या चाहिए, अगर ये 5 सेकेंड है, ये मान लेते हैं कितना, 1 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर है, तो ये क्या है, 10 सेकेंड है। मतलब क्या चाहिए कि चेंज कितना हुआ टाइम का, 5, तो किलोमीटर का चेंज कितना हुआ, 1। तो स्पीड क्या हो गया, यूनिफॉर्म ही ना रहा। देख लीजिए यहाँ पे स्पीड हो गया 1 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 1, टाइम कितना है तो 5, मतलब क्या है 2.5 का, सॉरी 2 का 0.2 का क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देख लीजिए कि डिस्टेंस अब कहाँ हो गया, तो 2 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या हो गया 2 किलोमीटर, तो 2, और टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, मतलब क्या चाहिए 0.2 का भी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, स्पीड क्या है, सेम ही है ना, स्पीड क्या है हर एक जगह सेम ही है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड में लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब क्या चाहिए, जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है ये जो ग्राफ बन रहा है, 0.2 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ 0.2 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ भी 0.2 मीटर पर सेकेंड का बनेगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, लीनियर। क्या बनेगा, लीनियर, लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि वेरिएशन देखने को मिलेगा तो वही मिलेगा, सीधा सीधा रहेगा। हाँ, इसमें एक और भी हो सकता है कि टाइम तो हो रहा है, कि टाइम तो कंज्यूम हो रहा है, बट जो डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो इसमें एक और ग्राफ बनेगा, तो इसमें एक और ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक और ग्राफ बना लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन में पूछता है इससे क्या कि जब ऑब्जेक्ट, ये टाइम है हमारा सेकंड में, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा, और जो कि मीटर में। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई टेडी है, टेडी या टेडा जो भी, क्या जी, ये 5 सेकेंड है, और क्या यहाँ पे जो अभी खड़ा है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे खड़ा है, अनदर, फिर 10 सेकेंड हो गया बट अभी भी स्टिल वहीं पे है, फिर क्या अनदर 15 सेकेंड हो गया फिर भी स्टिल वहीं पे है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें जो ग्राफ बनेगा, मतलब क्या कि रेस्ट का जो ग्राफ बनेगा, या तो बोलेगा कि पैरेलल टू एक्सिस जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज में है, रेस्ट में। बात नहीं समझे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, तभी तो ग्राफ बन रहा है, क्या चीज, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी तो ये ग्राफ बन रहा है। समझे बच्चा, चलिए। अब क्या है कि यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हम बात एडिशनल लिखे हुए थे ना। ठीक है, चलिए। फिर क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या बोल देंगे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसमें जो क्या देखना पड़ेगा कि नॉन लीनियर वेरिएशन देखने को पड़ेगा। मतलब क्या चाहिए कि कोई वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन है लेकिन कैसा वेरिएशन है, नॉन लीनियर है। ठीक है, लीनियर नहीं है, लीनियर दैट मीन्स का स्ट्रेट स्ट्रेट, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर वेरिएशन है। वेरिएशन तो देखने को मिल रहा है बट नॉन लीनियर है। इसका मतलब क्या चीज़ है कि टाइम जो हम 5 सेकेंड में मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में ट्रेवल किया था, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर देते हैं, 2 4 6 8 जो भी है, तो 5 सेकेंड में है जो हम 1 किलोमीटर ट्रेवल किया होता है। अनदर जो है 10 सेकेंड में क्या हो गया, क्या चीज कि यहाँ पे हम 1 किलोमीटर कर लिए, 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर, और क्या है कुछ भी ग्राफ बन रहा है यहाँ पे। अब देख लीजिए ये 15 सेकेंड में हम कितना चल दिए, कितना चल दिए कि 6 किलोमीटर, 6 नहीं 8 किलोमीटर चल दिए। तो देख लीजिए कि टाइम वही है लेकिन हम डिस्टेंस क्या हो, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, वही मतलब
मतलब क्या चीज़, जो क्राउडेड रोड जो है उस पर जो हम ट्रेवल करेंगे तो वो जो हमारा जो क्या बनेगा कि ग्राफ बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ग्राफ बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। चलिए बात समझे, एक बार और फिर से बता देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि जो पोजीशन चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसमें कुछ कंडीशन हो सकता है, ठीक है, वेरियस कंडीशन हो सकता है। ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा ग्राफ होगा, और एक क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो एक ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म से ट्रेवल करेगा तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। नॉन लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा, वेरिएशन तो देखने को मिलेगा बट कैसा, नॉन लीनियर। ओके चलिए अब हम आ जाते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सेकंड है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और देख लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसको बताएगा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस बाय टाइम फिर से बता रहे हैं इसको, ठीक है, स्पीड को, ठीक है, स्पीड को बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बोलते हैं द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके वेलोसिटी में जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसी को हम बोल देते हैं वेलोसिटी टाइम, वो रिप्रेजेंट होगा कहाँ, वेलोसिटी टाइम में। मतलब क्या चीज कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है या 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उसके वेलोसिटी में वेरिएशन जो देखने को मिलेगा स्पीड में या वेलोसिटी में जो वेरिएशन देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, स्पीड नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज़ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं कुछ बातें यहाँ पे स्टार मार के। इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। मतलब क्या चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका जो वेलोसिटी का जो हाइट है वो चेंज नहीं होगा। नहीं समझे बात? क्या हो गया, क्या चीज कि क्या बोला कि द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोलते हैं क्या चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ था क्या चीज कि एक ग्राफ यूनिफॉर्म ऐसा बनेगा, जैसे 5 है 20 जो भी है, तो 5 आवर में कितना का वेलोसिटी, मतलब कि आप देख लीजिए 5 आवर में कितना का, अगर यहाँ रहता तो 2 का, लेकिन ये ग्राफ कैसा बना हुआ, ऐसा वाला बना हुआ है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि ये 30 पे जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ऑब्जेक्ट है 30 किलोमीटर पर आवर, 5 आवर में भी 30 का स्पीड था, 10 में भी 30 का स्पीड है, 20 में भी 30 का स्पीड है, ठीक है। तो ये जो एरिया ये जो बताएगा किसको बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट को, किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो 30/5 कितना हो गया, कितना हो गया 6, देख लीजिए 6 किलोमीटर, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे भी स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डी इक्वल टू एस टी, एस हमारा कितना है, मतलब क्या चाहिए, जो वेलोसिटी हमारा कितना है, तो 30 और इनटू कितना, इनटू कितना, ये 5, 30 × 5 तो कितना हो गया 150, डिस्प्लेसमेंट कितना 150 का, ठीक है। अब नहीं डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे कोई भी पॉइंट के बीच में, ठीक है, मान लेते कि इतना और इतना के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना का वेरिएशन हो गया 10 है, ये मान लेते 20 है, 10 का हो गया 30 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 30 कितना 300, ठीक है।
ये डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे ये बताएगा, जो एरिया रीजन जो बताएगा वो किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। फिर क्या है कि ये हमारा ये यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन का है। मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होगा कि चेंज नहीं करेगा, किसमें, फ्लक्चुएट नहीं होगा, किसमें, इक्वल टाइम और क्या चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में। फिर क्या कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट। आप देख लीजिए, इक्वल इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर अगर 5 सेकेंड में 10 का स्पीड था, वेलोसिटी था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड का, नेक्स्ट 10 में ये क्या हो गया, 20 हो गया। नेक्स्ट 10 में कितना हो गया, 20 हो गया। तो देख लीजिए कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। कितना, तो 10 का कितने, 5 सेकेंड में। फिर क्या, अगर 15 होगा ये कितना हो जाएगा, 30। 15 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे हम ग्राफ में समझाएंगे कि टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, तो 10 का स्पीड है। फिर क्या, 10 सेकेंड में 20 का है, फिर 15 में 30 का है, फिर 20 में 40 का है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज इन टाइम इंटरवल, मतलब क्या चीज, अनइक्वल वेलोसिटी जो भी है, जो अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या चीज, इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का, इक्वल वेलोसिटी। अब देख लीजिए 30 है तो 30 को इतना जीरो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जीरो जीरो, ठीक है, जीरो वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या चीज में, टाइम इंटरवल में, हर एक टाइम इंटरवल में जीरो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और ये रीजन किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो इसको बोलेंगे जीरो, मतलब ये 30 माइनस 30 कितना टाइम में, कितना टाइम में, तो 5 सेकेंड में जीरो चेंज हो रहा है हमारा। मतलब क्या चीज, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट जो है क्या चीज में है, क्या चीज में है, ठीक है, मत सॉरी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं, कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना, 30 पे, अगर 30 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, ठीक है, फिक्स है। इस पे मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, 30 पे तो 30 पे ही चलते जा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे क्या चीज, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके, एंड उसको डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है।